नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। चलिए, 15 तारीख को बिहार के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। मतलब राज तिलक की तारीख तय हो गई है। 14 तारीख की सुबह शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं। मतलब विधायक दल की बैठक जिनके अध्यक्षता में या जिनके मार्गदर्शन में होना है, वो 14 तारीख की सुबह आ रहे हैं। सम्राट तय सब लोग मान रहे हैं और नहीं मानने का कोई वजह भी नहीं है। शिवराज सिंह चौहान के आने का जो ट्वीट है सम्राट चौधरी का, उस ट्वीट का जो संदेश है, वह संदेश जता रहा है कि सम्राट निश्चिंत है। और शैल जी भी हमारा ट्वीट किए हैं। तो शैल जी जब ट्वीट कर दिए तो मान लीजिए कि बगैर कुछ न कुछ बात हुए ट्वीट करने वाले नहीं। ज्यादा गंभीर आदमी उनके यहाँ जो भी लोग हैं उसमें सबसे गंभीर आदमी यही है। मोदी जी के साथ रहे हैं ना, चीजों को गंभीरता समझते हैं, इसलिए मतलब तय है। लेकिन सियासत यहीं खत्म नहीं होती है। सियासत जहां से शुरू होने वाली है वह तारीख है 15 तारीख। बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अब ये खबर नहीं है, खबर यह है कि 15 तारीख के बाद कैसा होगा बिहार, कौन होगा बिहार का मुखिया। सबों के जुबान पर अपने अपने तरीके से नाम है। हर कोई अपने जाति के जो नेता हैं वो अपने तरीके से नाम ले रहे हैं। कोई श्रेयसी सिंह कह रहे हैं, कोई हरी सैनी कह रहे हैं, कोई लखनदर पासवान का भी नाम ले रहे हैं, संजय जायसवाल भी हैं, नित्यानंद राय भी है। मतलब सोशल मीडिया पर जो कास्ट का जो एक फेनोमिना चला है ना, अपने कास्ट के लिए लॉबिंग करना, पता नहीं जात खत्म हुआ तब कास्ट आ गया है, तो वो जारी है। लेकिन जो स्थिति बता रही है, जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, सम्राट पर थोड़ा भरोसा कर लीजिए कि वही बनेंगे। भरोसा नहीं करने वाले का जो तर्क है, जब नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, जब यादव जी मध्य प्रदेश में बन सकते हैं, राजस्थान में पंडित जी बन सकते हैं, सैनी जी हरियाणा में बन सकते हैं, तो बिहार में सम्राट की चर्चा सरेआम है। ये बन जाएंगे, ये कोई जरूरी थोड़ी है। और शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं तो कहीं पर्ची निकाल दिए तो ये इस बात में भी दम है। लेकिन यहां गठबंधन की सरकार है। वैसे जो बनाने की कोशिश हो रही है कि जो कुछ भी होगा नीतीश के रहमो करम पर होगा, या नीतीश कर रहे हैं वही होगा, नीतीश की इच्छा है सम्राट मुख्यमंत्री बनने, वो सब सारी चीजें चल रही हैं। और बीजेपी भी दबाव है इस वजह से, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि पहले विजय चौधरी का कुछ बयान आया सुबह में, उस बयान का मतलब थोड़ा अलग दिखा। संजय झा का बयान का मतलब कुछ और अलग दिखा। लेकिन तमाम बयानों के बाद सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं, जहां तमाम नेताओं से उनकी मुलाकात होती है। तब फिर लेटर जारी होता है कैबिनेट की बैठक 14 तारीख को 11 बजे दिन में। और जब ये लेटर जारी होता है तो इसके थोड़ी देर के बाद अरुण सिंह का लेटर जारी होता है कि शिवराज सिंह चौहान पर्यवेक्षक बन के जा रहे हैं। मतलब बैक टू बैक लेटर जारी हुआ है। शाह और मोदी आएंगे, मीडिया में खबरें हैं, लेकिन कल शाह नहीं आ रहे हैं, ये तो तय है। अब 14 तारीख को शाह और मोदी दोनों आए, राजभवन में शपथ होगा, मतलब लोक भवन में शपथ होगा, ये भी लगभग तय हो गया है। क्योंकि शपथ को लेकर जो चीजें दिखाने की कोशिश गांधी मैदान में हो रही है, जो रिपोर्ट है विभाग के अंदर का, फिर पार्टी के अंदर का, वो उत्साह, वो जुनून शायद गांधी मैदान में न दिखे जो मोदी और शाह दिखाना चाहते हैं। इसलिए गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की बात कर
उपहास का पात्र बनना नहीं चाहते, और ये तय हो गया है कि राजभवन में ही, मतलब लोक भवन में ही होगा। लेकिन खेल अभी बाकी है, और वो खेल है नीतीश की तरफ का खेल। एएनआई जैसी संस्था ट्वीट करती है कि नीतीश कुमार की आखिरी, कह सकते हैं कि कैबिनेट है, और उसमें राजद के बहुत से सीनियर मोस्ट लीडर, सबसे समझदार लीडर है, वो रीट्वीट करते हैं। इतनी जल्दी भी क्या है, जरूरी नहीं है कि ये कयास लगाना, अभी इंतजार कीजिए। आज तेजस्वी का भी कुछ बयान आईपी गुप्ता के कार्यक्रम में कुछ उत्साही रहा नीतीश को लेकर आज दूसरे मिजाज में दिखे। मतलब 15 के बाद बहुत सारी चीजें बदलती हुई आपको दिखेंगी। वैसे एक बार सत्ता बीजेपी के हाथ आ जाए, इतना आसानी से सत्ता गंवा देगी बीजेपी, ये सोचना भी अपने आप में एक बेमानी है। जब जहां अनिश्चितता का पूरा खेल दिखता है, वहां तो बीजेपी वापसी कर लेती है। यहां तो सरकार है, संभव है क्या? मोदी और शाह के कार्यकाल में एक भी ऐसी सरकार है जो सरकार शपथ ले लिया हो, उसके बाद बहुमत साबित नहीं करने की वजह से रिजाइन दिया हो? ध्वस्त कर देगा भाई, ध्वस्त कर देगा, इतनी ताकत रख है। इसलिए ये बात तो अलग बेहतर है। लेकिन एक जो बात आ रही है निशांत को लेकर, ललन सिंह आज बाय रोड आ रहे हैं, देर रात तक यहां पहुंचेंगे। इस पूरे खेल से ललन सिंह भी बाहर है। आज भी पार्टी के जो यंग लीडर सब हैं जाके निशांत से मिले हैं, घंटों बातचीत हुई है, लेकिन उस बातचीत का कोई लब्बो लबाब निकलता हुआ दिख नहीं रहा है। सम्राट के यहाँ प्रदेश अध्यक्ष भी गए हैं, संजय सरावगी, घंटों वहां भी चर्चा हुई है। कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में किस तरीके के लोगों को शामिल किया जाए, इस पर मंथन चल रहा है। बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश भले ही वापसी करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन नीतीश का चुप रहना या नीतीश का इशारों में कुछ कह देना बीजेपी की सरकार के लिए आने वाले समय में एक अलग तरीके की मुश्किलें खड़ी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए चलते चलते जमा खान कुछ बोले, सबसे ज्यादा निराश है स्वाभाविक तौर पर। नीतीश के राज में ऐसे जितने मंत्री रहे हैं जो नीतीश की वजह से कंफर्ट महसूस करते थे, ऐसे सारे मंत्री दबाव में हैं। आज श्रवण कुमार की भी भाषा बदली सी लग रही थी। पर्यवेक्षक आ रहा है, क्या हो रहा है हमको कुछ पता नहीं है। नीतीश अभी हैं तो हैं। कैबिनेट की बैठक मंगलवार को बुलाई जाती है, इसमें नई बात क्या है? मंगलवार को कैबिनेट की बैठक है। तो सब असहज ये भी दिखा, संजय असहज है ये दिख रहा है, ललन सिंह इस पूरे सीन से बाहर हैं ये भी दिख रहा है। जमा खान से लेके अशोक चौधरी के बॉडी लैंग्वेज से दिख रहा है कि उन लोगों को ये एहसास होने लगा है कि अब खेल खत्म है, अब चीजें हाथ से बाहर निकल रही है। चलिए चलते चलते जमा खा को भी सुन लीजिए। नई सरकार का गठन कब तक होगा सर? मुझे लगता है कि 15 तक हो जाना चाहिए। मुझे लगता है नेता से बात नहीं हुई, मुझे लगता है 15 तक हो जाना चाहिए। आखिरी कैबिनेट की बैठक 14 तारीख को रखी गई है। ये आखिरी कैबिनेट की बैठक होगा नीतीश कुमार की अध्यक्षता में। नेता के हमारे में तो आपको लगता है, आप सब देख ही रहे हैं, अब तो वहाँ हो ही गया सफर, और आखिरी बैठक होगी, उस पर नया मुख्यमंत्री बनेगा, उस हिसाब से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कोई फैसला हुआ? उस पर हम उस बात नहीं हुआ है, उसमें सीनियर लोग बड़े लोग जो करेंगे उस पर हम तैयार हैं। नए मंत्रिमंडल में क्या जगह मिलेगी जमा खान को? अभी तो नेता ही निर्णय करेंगे ना। मैं तो अपने पार्टी कार्यकर्ता हूँ, ईमानदारी से निभाया, काम किया है। आगे जो नेता नेतृत्व देंगे उस पर वो काम करेंगे।